अब कल 7 जनवरी से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। ये मैच सिडनी के ग्राउंड पे होगा और इंडिया में सुबह 5 बजे से ये टीवी पे दिखाया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है और दोनों ही टीम्स इसको अपने इस मैच को अपने कब्जे में करना चाहती है। और आउट ऑफ द फील्ड भी इसको लेके काफी एग्रेशन हम देख रहे हैं, जैसे जो बबल ब्रेक कंट्रोवर्सी हुई रोहित शर्मा और बाकी 4 इंडियन प्लेयर्स को लेके। इसके अलावा आखिरी टेस्ट मैच खेलने पे भी सस्पेंस बरकरार है। दोनों तरफ से एग्रेशन आउट ऑफ द फील्ड भी नजर आ रही है। तो ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। और सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पे गौर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन की अभी फाइनल प्लेइंग 11 डिक्लेयर नहीं हुई है, इंडिया की डिक्लेयर हो गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जो मुझे लग रहा है इस तरीके से होगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेविड वार्नर और विल पुकोवस्की ओपनिंग करेंगे। वार्नर की वापसी होगी, विल पुकोवस्की भी इनके नए ओपनर है, यंगस्टर। फिर लाबुशेन, देन स्टीव स्मिथ, देन मैथ्यू वेड या ट्रेविस हेड में से एक होगा इन। और फिर कैमरन ग्रीन। ऐसा भी हो सकता है कि वेड और ट्रेविस हेड दोनों को ये खिला ले और ग्रीन को ड्रॉप कर दे, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। टिम पेन विकेट कीपर, कैप्टन। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और नेथन लायन। ये ऑस्ट्रेलिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है। अब इसमें डेविड वार्नर वापसी कर रहे हैं और सबका ध्यान वार्नर के ऊपर है कि किसी तरह वार्नर को रोकना है, वो बहुत खतरनाक प्लेयर है। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो पुकोवस्की है उसको भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके नाम एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। सिर्फ 22 साल की उम्र है उसकी और 9 बार कंकशन हो चुका है पुकोवस्की को लाइफ में। ये हर बार खेल के मैदान में नहीं हुआ, पर जब भी कंकशन के बाद वो वापस फील्ड पे आए हैं तो हमेशा उन्होंने रन मारे हैं, या तो हाफ सेंचुरी या सेंचुरी। हालांकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने किया है, बट एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फॉलो हो सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नए हैं और ऐसा पहली बार इनके साथ होगा। तो हमें पुकोवस्की से भी ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ध्यान इंडियन बॉलर्स का वार्नर के ऊपर हो और रन पुकोवस्की मार के चले जाए। और फिर हम इंडियन लाइनअप पे गौर करें। इंडियंस ने अपनी फाइनल 11 डिक्लेयर कर दी है। ये इस तरीके से है, रोहित शर्मा और शुभम गिल ओपनिंग करेंगे। चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अश्विन, नवदीप सैनी, बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। ये इंडिया की प्लेइंग 11 है। और मैं इसमें कहूंगा कि मैं पूरी तरह इस प्लेइंग 11 से सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसमें इन्होंने विहारी को नंबर 5 पे रखा है और मयंक अग्रवाल को ड्रॉप किया है। तो मैं मयंक अग्रवाल को रखता टीम में, विहारी को ड्रॉप करता। और इसका रीजन है कि हम इन दोनों का पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो विहारी अभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं टीम में अपने आप को। उनकी बैटिंग एवरेज सिर्फ 33 के आसपास ही है, वो अपने प्लेस को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। उधर से मयंक पिछले जब से उन्होंने डेब्यू किया तो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी टीम में जगह पक्की कर ली थी। ये 2 मैच वो अच्छा नहीं खेल पाए तो उनकी टेक्निक पे भी सवाल उठे कि उनका बैकलिफ्ट सही नहीं है, ज्यादा बैकलिफ्ट ले रही है, बैटिंग स्टांस ठीक नहीं है। तो इस पे भी मैं कहूंगा कि कई बार जब रन नहीं बनते तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है, और रन बनने शुरू हो जाती है तो इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता। और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि टिक के वो लंबा खेलने की वो भूख है, वो उन्होंने दिखाया है लंबी लंबी सेंचुरीज मार के, डबल सेंचुरीज भी मार के। तो मैं मयंक पे गैम्बल लेता, उनको मैं नंबर 5 पे रखता, क्योंकि वो स्पिन का भी अच्छे प्लेयर है और सेकंड न्यू बॉल को भी हैंडल कर सकते हैं। और ये जो पिच है सिडनी की, ये बैटिंग के लिए अच्छी पिच है। तो यहाँ पे अगर वो थोड़ा 20, 25, 30 रन मार देते तो फिर वो फॉर्म में आ जाते। और लॉन्ग रन के हिसाब से भी मयंक एक बढ़िया प्लेयर है, तो उनको बाहर बिठाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं मयंक के साथ जाता। तो ये मेरी लाइनअप होती। अब इस मैच में हम दोनों टीम्स को अगर कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है। वार्नर के वापस आने से उनकी टीम फुल स्ट्रेंथ पे हो गई है। उनके पास स्मिथ भी है,
पिछली सीरीज जब वो इंडिया से हारे थे 2-1 से, तो तब उनके पास एक बहाना था कि हमारे पास वार्नर और स्मिथ नहीं है, इसलिए हम हार गए। पर इस बार इनके पास अब तीसरे मैच में फुल स्ट्रेंथ टीम है। दूसरी तरफ हम इंडिया का देखें तो इंडिया की टीम पहले ही कमजोर हो गई थी जब विराट कोहली वापस चले गए थे और उधर से शामी भी इंजर्ड हो गए थे। पर उसके बाद अब उमेश यादव भी इंजर्ड हो गए हैं। तो इंडिया की टीम अभी भी इनके सामने ऑन पेपर्स वीक है, हालांकि रोहित शर्मा टीम में वापस आए हैं। तो यहाँ पे अब मैं कहूंगा कि ये जो दो टीमें हैं इनमें इतना टक्कर का मुकाबला रहा है इस टूर पे। पहले वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीती, फिर T20 इंडिया, और टेस्ट मैच में भी 1-1 चल रहा है और दोनों टीम्स की तरफ से काफी एग्रेशन अब दिखनी शुरू हो गई है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर ये ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया आएगी तो ये इंडिया को इंडिया में नहीं हरा सकती, वहां तो इंडिया ही जीतेगी। तो यहाँ पे भी अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर है, मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, इंडिया के ऊपर कम है, कि उन्हें ये मैच जीतना होगा। अगर वो इस अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से भी ये मैच हारते हैं और सीरीज हार जाते हैं तो एक तरह से क्रिकेट वर्ल्ड में उनके लिए ये एक बेइज्जती की बात होगी। और इंडिया के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात होगी, वो ये दिखा देंगे कि हम नंबर 1 टीम है इस वक्त वर्ल्ड में। तो इन वजहों से एक तो मुझे लग रहा है कि इस मैच में आपको एग्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे हम प्लेयर्स में देखते हैं आपस में बहसबाजी होती है या स्लेजिंग होती है, ये इस मैच में आपको देखने को मिलेगी। और ऑफ कोर्स जब ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करेगी तो इंडियंस भी रिटेलिएट करेंगे, वो भी पीछे नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको स्लेजिंग एग्रेशन इस मैच में वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन आपको देखने को मिलेगी। और मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर इस मैच में या अगले मैच में भी कुछ 1-2 प्लेयर्स पे इस बात को लेके फाइन भी लग जाता है, तो मुझे उस बात पे आश्चर्य नहीं होगा। और साथ ही मैं आपको ये भी अपनी तरफ से कहूंगा कि मैंने जो ऑस्ट्रेलिया का नोट किया है पहले के टूर्स में भी, जब इंडिया 10 साल पहले, 15-20 साल पहले या उससे पहले भी टूर करती थी, जब स्टीव वॉ का टाइम था, रिकी पॉन्टिंग, मार्क टेलर, तो मैंने हमेशा देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस वहां पे जीतने के लिए चीटिंग करते थे। ऑस्ट्रेलियन एम्पायर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते थे और ऑस्ट्रेलियंस भी, और वो हर मैच जीतने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस ये मैच बिल्कुल नहीं हारना चाहेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में एम्पायर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि जो भी क्लोज डिसीजंस है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिए जाए। हालांकि अब टेक्नोलॉजी है, DRS है, थर्ड एम्पायर है, तो उस तरीके से चीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। बट जहां पर भी मौका लगेगा एक दायरे में रह के, मैं आपको बता सकता हूं कि इस मैच में आपको थोड़ी बहुत चीटिंग भी देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जहां मौका लगेगा, जो क्लोज डिसीजंस होंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आपको ज्यादा जाते दिखेगी। एक ये बात आप जरूर नोट कीजिएगा। और फिर इस ग्राउंड पे हम देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छी पिच रहती है, ये ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बैटिंग पिच रहती है। और ये ना एक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन पिच है ना टिपिकल इंडियन पिच, इधर बाउंस इवन रहता है। हालांकि आखिरी चौथे और पांचवें दिन पिच टर्न लेती है, स्पिनर्स को मदद देती है, बट वो जो बॉल का बाउंस है वो अनइवन नहीं होता, इवन रहता है। तो इसलिए आखिरी चौथे और पांचवें दिन भी ये बैटिंग के लिए अच्छी रहती है और पहले 3 दिन भी बैटिंग के लिए अच्छी रहती है। यहाँ आमतौर पे काफी मैचेस ड्रॉ भी होते हैं। जैसे कि हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इनके पास्ट के रिकॉर्ड्स देखें, इस ग्राउंड पे, सिडनी के ग्राउंड पे जो मैचेस हुए हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 12 मैचेस हुए इस ग्राउंड पे, जिसमें से 6 मैचेस ड्रॉ रहे हैं और 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 मैच सिर्फ इंडिया जीती है। और ये भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि वो जो मैच इंडिया जीती है वो भी अब से 42 ईयर्स पहले 1978 में इंडिया जीती थी। यानी 1978 के बाद इंडिया इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं जीती है, टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी एक चिंता की बात है। हालांकि जो पिछला मैच हुआ था इन दोनों के बीच इस ग्राउंड पे 2018 में, तो वो मैच हुआ तो ड्रॉ था पर वो इंडिया के फेवर में था। उस मैच में इंडिया ने पहली इनिंग में 600 रन मारे थे, लगभग 612 रन, पर बारिश की वजह से भी और थोड़ा ऑस्ट्रेलियंस ने भी ठीक बैटिंग की थी तो वो मैच ड्रॉ हो गया था। और
इस वजह से एक तो ड्रॉ भी इस ग्राउंड पे एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, पर हम यहाँ पे देखें तो सिडनी के ग्राउंड में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है रोज, और इस मैच के दौरान भी फोरकास्ट है कि पहले 2 दिन बीच बीच में बारिश होगी और उसके बाद भी बारिश होने की फोरकास्ट है। तो कहीं पे वो बारिश होने से जो मॉइस्चर रहेगा तो पेसर्स को भी मदद मिलने के चांसेस है, पर फिर भी मेरे को लगता है कि जो पिच यहाँ की फ्लैट है और बैट्समैन को हमेशा ही फेवर में रहती है, तो ये मैच फिर भी बैट्समैनों के फेवर में रहेगा। और यहाँ पे आप कई ऐसे बैट्समैनों को रन मारते आप देख सकते हैं जो अभी तक इस सीरीज में नहीं मारे हैं, जैसे पुजारा हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स है वो फॉर्म में आते आपको नजर आ सकते हैं इस मैच में। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो पिछला मैच यहाँ पे हुआ था 2018 में, तब पुजारा ने बहुत बड़ी सेंचुरी मारी थी, 192 रन मारे थे। तो ये एक तरह से उनका फेवरेट ग्राउंड है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पुजारा इस मैच में फॉर्म में आ जाते हैं। वो इंडिया की तरफ से अगर हाईएस्ट स्कोर मारे, हम सबका ध्यान रोहित की तरफ है, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोहित सेंचुरी मारेंगे, बट हो सकता है कि वो सेंचुरी पुजारा के बल्ले से निकल जाए इस मैच में। और स्मिथ भी जो अभी तक इस सीरीज में नहीं चले हैं, उनके लिए भी ये ग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। वनडे और T20 में भी यहाँ जब मैचेस हुए थे तो वनडे में भी 350 के आसपास रन बने थे, दोनों टीम्स ने 300 के ऊपर रन मारे थे। T20 में भी 190 के स्कोर यहाँ लगे थे और स्मिथ उन सब मैचेस में अच्छा खेले थे सिडनी के ग्राउंड में। तो यहाँ पे इस मैच में हो सकता है कि आपके स्टीव स्मिथ सेंचुरी मार के दिखा दे, वो फॉर्म में आ जाए, दैट इज ए पॉसिबिलिटी। So according to me, players to watch out in this match will be चितेश्वर पुजारा and Steve Smith. और ये जो मैच है, जैसे पहले 2 मैचेस रहे या 3 दिन में खत्म हो गए या 4 दिन में खत्म हो गए, जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये मैच डेफिनेटली 5 दिनों तक जाएगा। मैच का अगर रिजल्ट निकलता है तो वो भी 5वें दिन में ही निकलेगा, और अगर इसके मैच के ड्रॉ होने के भी काफी चांसेस है। और वो ड्रॉ बारिश की वजह से भी हो सकता है कि बारिश की वजह से जो टाइम वेस्ट होगा और साथ में जो दोनों टीमें अच्छा करेगी बैटिंग में। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो अभी तक चली नहीं है, हमने देखा कि वो बड़ी मुश्किल से 200 रन मार पाए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में वो 350-400 रन क्रॉस करेगी एक इनिंग में, और इंडिया की तरफ से भी बैटिंग रहेगी, 350 रन तक मारेगी। और ये देखना होगा कि ये मैच में फिर आगे क्या रहता है। और मेरी जो प्रिडिक्शन है इस मैच के बारे में, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इस बार। मुझे ये मैच के ड्रॉ होने के 40% चांसेस नजर आ रहे हैं, 40% चांसेस ऑस्ट्रेलियन विक्ट्री के नजर आ रही है, और 20% चांसेस इंडियन विक्ट्री के नजर आ रही है। और साथ में इस मैच और अगले मैच से रिलेटेड भी एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली इस मैच में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज रहेगी, थोड़ी बहुत चीटिंग भी रहेगी, और उस वजह से भी इनका जो इस टूर पे एक रिलेशन है उसमें थोड़ा खटास पहले से ही है। आखिरी मैच इंडिया खेलने में आनाकानी कर रही है, वो नहीं खेलना चाहती स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से। तो अगर इंडिया ये मैच हार जाती है, सो कंबाइंड विद दैट फैक्टर एंड ऑल्सो द सर्कमस्टांसेस इन दिस मैच, जो मुझे लग रहा है कि फिर आखिरी मैच कैंसिल हो जाएगा, वो टूर कैंसिल, ये वाला टूर कैंसिल हो जाएगा और यही इस टूर का तब लास्ट मैच रहेगा। बट अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो तब इंडिया डेफिनेटली कोशिश करेगी कि अगला मैच भी हम खेले और सीरीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश करें। सो इस मैच के बारे में मेरे चैनल की तरफ से प्रिडिक्शन है कि या तो ये मैच ड्रॉ होगा या ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। लेट्स सी हाउ इट गोस।